जिन शिक्षकों ने सरकार पर भरोसा किया, सरकार के वादों पर भरोसा किया और सक्षमता परीक्षा पास किया, उनको सरकार अब दंडित कर रही है अपने गृह अनुमंडल से बाहर भेज करके, हो सकता है जिले से भी बाहर हो जाएं। तो ये नीति दंडात्मक है, शोषणात्मक है। शिक्षकों को जबरन ट्रांसफर किया जा रहा है। आज तक कभी ऐसा नहीं होता था कि जबरन आप नहीं अप्लाई करेंगे फिर भी ट्रांसफर करेंगे। देखिए, कोर्ट में तो मामला जा चुका है, आधे दर्जन केस फाइल हो चुके हैं और सभी केस में याचिकाओं में एक ही मांग है कि ये जो विभेदकारी नीति है इसको खारिज किया जाए। मंत्री जी कुछ और करते हैं, विभागीय पदाधिकारी कुछ और करते हैं, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपसी तालमेल की भी विभाग और सरकार में कमी है। मंत्री महोदय की बात नहीं सुनी जा रही है पदाधिकारियों के द्वारा, ये बहुत ही चिंता का विषय है। देखिए, स्थानांतरण नीति को लेकर बिहार में शिक्षकों में काफी ज्यादा आक्रोश है और इसका लगातार विरोध हो रहा है। आखिरकार ये स्थानांतरण नीति कब तक चलेगी, बड़ा यह सवाल है। मामला कोर्ट में भी चल गया है, कई तरह के प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं। तो वहीं 20 तारीख को जो है नियुक्ति पत्र भी मिलने जा रहा है, जो नियोजित शिक्षक खासकर थे उनको। ऐसे हमारे साथ बात करने के लिए शिक्षक नेता अमित विक्रम है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। अमित विक्रम जी, कैसे देख रहे हैं इस स्थानांतरण नीति को आप? देखिए, ये स्थानांतरण नीति एक तरह की दंडात्मक नीति है। शिक्षकों को सरकार की ओर से दंड दिया जा रहा है। परीक्षा पास करने के बाद इनाम मिलना था, यहाँ इनाम मिलने के बदले दंड मिल रहा है। जिन शिक्षकों ने सरकार पर भरोसा किया, सरकार के वादों पर भरोसा किया और सक्षमता परीक्षा पास किया, उनको सरकार अब दंडित कर रही है अपने गृह अनुमंडल से बाहर भेज करके, हो सकता है जिले से भी बाहर हो जाएं। तो ये नीति दंडात्मक है, शोषणात्मक है और एक तरह से शिक्षकों को आपस में विभेद भी फैलाने का काम कर रही है। क्योंकि महिलाओं को ये तो दे रहा है कि आप पंचायत के बाहर कहीं भी, मतलब बगल के पंचायत में अप्लाई कर सकती हैं। अब पुरुषों को कह रहा है कि नहीं, पूरे अनुमंडल के ही बाहर चले जाइए। तो ये विभेदकारी है, शोषणात्मक है, दंडात्मक है। ये कहीं से भी शिक्षकों को स्वीकार्य नहीं है। लगातार इसको लेकर विरोध जारी है। आप लोग कह रहे हैं कि कोर्ट में हम जाएंगे, कोर्ट में शायद मामला चल भी गया है, क्या होगा? देखिए, कोर्ट में तो मामला जा चुका है, आधे दर्जन केस फाइल हो चुके हैं और सभी केस में याचिकाओं में एक ही मांग है कि ये जो विभेदकारी नीति है इसको खारिज किया जाए। यानी कि जो ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी बनी है इसको खारिज कराने के लिए सारी याचिकाएं दायर की जा रही हैं। तो ऐसी परिस्थिति में तो संभावना यह बन रही है कि हो सकता है कोर्ट इस पर रोक लगा दे, इस ट्रांसफर नीति पर, या पूरी तरह से खारिज ही कर दे। तो ऐसे में जो ट्रांसफर की बात है या राजकर्मी बनने की बात है, या जो हमारे बीपीएससी टीआर 1 टीआर 2 से शिक्षक आए हुए हैं वो लोग भी ट्रांसफर चाहते हैं, सुदूर जिलों में पोस्टिंग हो गई उनकी, तो उनकी प्रक्रिया पर भी रोक लग जाएगी। राजकर्मी बनाने की जो बात चल रही है, इतने मतलब सालों से चल रहा था आंदोलन, और 1 साल से जो नियमावली बनने के बाद था कि जल्द से बन जाएंगे, लेकिन वो जो प्रक्रिया उस पर भी रोक लग जाएगी। तो मोटा मोटी ये देखने को मिल रहा है कि सरकार की हठ धर्मिता की वजह से, एक जिद की वजह से कि हम अनुमंडल से बाहर कर ही देंगे, इस जिद की वजह से ये पूरी पॉलिसी और राजकर्मी बनाने की जो कवायद चल रही है वो सब रुक जाएगी। बीपीएससी वाले जो शिक्षक आए हैं उनकी ट्रांसफर रुक जाएगी। सरकार को इसमें करना ये चाहिए था कि अनुमंडल की बाध्यता न लगा करके, जैसे महिलाओं के लिए पंचायत की बाध्यता लगाई गई है, वही बाध्यता यहाँ भी लगा देते। महिला पुरुष को एक समान अवसर मिलता, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं होती। लेकिन सरकार हठधर्मी है और सरकार खास करके शिक्षकों को, पुरुष शिक्षकों को ऐसा लग रहा है कि कोई दंड दे रही है, किसी बात का उनसे बदला ले रही है, जिस वजह से ये लोग कोर्ट में पहुंच गए हैं। और कोर्ट में पहुंचने के बाद तो सबकी एक ही मांग है कि इस ट्रांसफर नीति को रद्द किया जाए, और उम्मीद भी है कि कोर्ट इस पर रोक लगा दे, स्टे लगा दे, या फिर हो सकता है रद्द भी कर दे। अमित जी, ये कहाँ तक उचित है कि शिक्षक अगर आवेदन नहीं करते हैं तो मनचाहा जो है कहीं ना कहीं उनको स्थानांतरण नहीं होगा, उनके मन के पड़े जो है शिक्षा विभाग स्थानांतरण? देखिए, यही तो सबसे त्रासदीपूर्ण बात है कि शिक्षकों को जबरन ट्रांसफर किया जा रहा है। आज तक कभी ऐसा नहीं होता था कि जबरन आप नहीं अप्लाई करेंगे फिर भी ट्रांसफर कर देंगे। भाई, राजकर्मी बनाने के लिए परीक्षा ली गई थी ना, घर से भगाने के लिए परीक्षा नहीं ली गई थी। तो परीक्षा पास कर गए तो जो जहां है उनको राजकर्मी बना दीजिए। और फिर वैसे शिक्षक जिनको ट्रांसफर चाहिए उनको आप ट्रांसफर के लिए आवेदन करने के लिए, अप्लाई करने के लिए कहिए। जैसे बीपीएससी टीआर 1 टीआर 2 के लिए क्या ऑप्शन है कि जिनको ट्रांसफर चाहिए वो आवेदन कीजिए, तो वैसे ही आप नियोजित शिक्षकों के लिए भी कीजिए कि जिनको ट्रांसफर चाहिए वो आवेदन करें, जिनको नहीं चाहिए वो आवेदन नहीं करें, कहानी खत्म था। लेकिन नहीं, यहाँ तो जिद बांध के बैठे कि हम घर से भगा देंगे, घर छोड़ा देंगे, इनकी नेतागिरी बंद कर देंगे, इनको दंड देंगे, चुनाव में हमारा विरोध किए थे उसका बदला लेंगे। ये सब तरह की सोच है सरकार की, और सरकार में जो पदाधिकारी लोग भी हैं। जबकि देखिए, मंत्री जी कहते हैं कि सारी दिक्कतें हम दूर करेंगे, लेकिन विभाग तो इस पर कोई पहल नहीं ले रहा है। तो ये तो मतलब कहिए कि आपस में भी उनका समन्वय नहीं है। मंत्री जी कुछ और करते हैं, विभागीय पदाधिकारी कुछ और करते हैं,
तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपसी तालमेल की भी विभाग और सरकार में कमी है। मंत्री महोदय की बात नहीं सुनी जा रही है पदाधिकारियों के द्वारा। ये बहुत ही चिंता का विषय है कि आखिर मतलब क्या यहाँ का अधिकारी वर्ग इतना पावरफुल हो गया है कि वो मंत्रियों की बात, हमारे चुने हुए नेताओं की बात नहीं सुनेंगे। और ऐसे में शिक्षक ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि सरकार के वादे पे हमने भरोसा किया, परीक्षा देने की बात हो गई, वो भी हमने दे दिया, अब उसका परिणाम ये हो रहा है कि दंड स्वरूप नहीं भी चाहिए जबरन कर देंगे, जिला से बाहर कर देंगे, इस तरह की बातें आ रही हैं। तो ये सब सरासर अन्यायपूर्ण है, इस पर रोक लगना चाहिए। मंत्री महोदय को विभाग के पदाधिकारियों के साथ बैठक करनी चाहिए। शिक्षकों के जो ग्रीवांसेस हैं उनको शिक्षकों के प्रतिनिधियों के साथ भी बैठक करनी चाहिए कि आखिर शिक्षक क्या चाहते हैं। छोटी सी तो बात है कि जिनको ट्रांसफर चाहिए उनको दीजिए, जिनको नहीं चाहिए उनको मत दीजिए। इसमें इतना क्या झोलझाल है? जबरन ट्रांसफर के कारण ही इतना विरोध हो रहा है। परीक्षा का तो चलिए कंडीशन लगाएगा तो वो मान लिया कि परीक्षा दे देंगे, दिए भी। 2.5 लाख शिक्षक परीक्षा पास कर चुके हैं, मतलब 1,80,000 पहले राउंड में पास किया, दूसरे राउंड में भी करीब 60-70 हज़ार पास कर ही जाएंगे। लेकिन इस तरीके से जो ये जबरन ट्रांसफर किया जा रहा है उससे अब शंका उत्पन्न हो रहा है कि आने वाले समय में सक्षमता 3 होगी तो जो बचे हुए शिक्षक हैं वो दें कि नहीं दें, जो नियोजित शिक्षक हैं वो राजकर्मी बने कि नहीं बने, ऐसा जो नियोजित शिक्षक हैं वो राजकर्मी बने कि नहीं बने, ऐसा लग रहा है सरकार राजकर्मी बनने से रोकने के लिए, दंडित करने के लिए इस तरह की नीति अपना रही है। इसके बयानों को कैसे देखते हैं? जो बयान उन्होंने एक निजी चैनल के माध्यम से दिया, जहां उन्होंने कहा था कि सोशल मीडिया के द्वारा विवाद फैलाया जा रहा है, कोई विवाद नहीं है, शिक्षकों के हित में शिक्षा विभाग। देखिए, अगर विवाद नहीं है तो एक बार उस शिक्षक प्रतिनिधियों से बुलाकर बैठक क्यों नहीं करते? हमारे यहाँ तो 6 निर्वाचित MLC हैं शिक्षकों के, शिक्षक MLC सीट्स, उन्हीं से बुला करके बात कर लीजिए। जितने निबंधित संघ संगठन हैं उनसे आप बुला करके एक दिन का आप समय तो दीजिए कि भाई जिनको आपत्ति है वो आइए। उसके बाद देखिए कितने लोग आते हैं, नहीं आते हैं। नहीं आएंगे तो नहीं होगी आपत्ति। तो सरकार और विभाग, खासकर हमारे ACS महोदय तो बड़े सौम्य छवि के व्यक्ति रहे हैं। इनकी तो हम लोगों को अपेक्षा थी कि ये जो तानाशाही वाली व्यवस्था उसको बदल करके लोकतांत्रिक व्यवस्था लाएंगे, शिक्षकों की बात भी सुनी जाएगी। ये जरूरी नहीं कि हर बात मान ली जाए, लेकिन कम से कम सुनी तो जाए। आप एक दिन तय तो कीजिए कि एक दिन बैठक हो विभाग में, जिनको ग्रीवांस है वो स्वतः आ जाएं, या फिर आप शिक्षकों के प्रतिनिधि मंडलों को बुला लें, शिक्षकों के जो MLC हैं उनको बुला लीजिए, बात सुनिए, ग्रीवांस क्या है। बस ऐसे ही कह देना। अच्छा, सोशल मीडिया पे कौन पोस्ट कर रहा है? सोशल मीडिया पे तो शिक्षक ही पोस्ट कर रहे हैं, अपनी वहाँ पे जो उनका दुख दर्द है उसको साझा करते हैं, उनकी जो दिक्कत है उसको बताते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। तो सोशल मीडिया में कोई बाहरी तत्व तो नहीं कर रहे हैं इसको, या कोई शिक्षक नहीं है वो लोग तो ये नहीं फैला रहे हैं। जो शिक्षक है वो स्वयं अपना दुख दर्द बयान कर रहे हैं। तो इसको कहना कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, ये पूरी तरीके से गलत बात है। माननीय ACS महोदय को चाहिए कि शिक्षकों को बुला करके एक बैठक करें, शिक्षक प्रतिनिधियों के साथ बैठक करें। नहीं कर सकते तो ऑनलाइन ही मंगा लीजिए ना, ऑनलाइन आप ऑब्जेक्शन मंगाइए, इस नियमावली पर किनको किनको ऑब्जेक्शन है तो देंगे लोग ऑब्जेक्शन। जैसे कि प्रधान शिक्षक में हाई कोर्ट का न्यायाधीश आया था कि शिक्षकों के सजेशंस और ऑब्जेक्शंस लिया जाए, तो ऑनलाइन इन्होंने मंगाया, सब लोगों ने दिया, 1 लाख से ऊपर ऑब्जेक्शंस गए थे। इसमें भी मांगे ऑब्जेक्शन सजेशंस, हम लोग देंगे, शिक्षक लोग देंगे, सारे लोग। लेकिन ये कहना कि कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं है, किसी को कोई दिक्कत ही नहीं है, सबसे सोशल मीडिया का है, ये पूरी तरीके से भ्रामक है और तथ्यात्मक रूप से पूरी तरीके से गलत है। इस तरह का बयान माननीय ACS महोदय को नहीं देना चाहिए। देखिए, ACS महोदय को इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए। जो बयान दे रहे हैं ऐसे में कहीं ना कहीं भ्रामक बातें की जा रही है। ऐसे में शिक्षकों की मांग जायज है और इसको लेकर शिक्षक जो है कोर्ट पहुंचे हैं। मामला में कुछ भी हो सकता है, स्थानांतरण नीति पर कभी भी रोक लग सकती है। फिलहाल अमित विक्रम शिक्षक नेता क्या कुछ कहते हैं स्थानांतरण नीति को देखते हुए, नियमावली को देखते हुए आपने सुना है। देखने वाली बात यह होगी शिक्षा विभाग क्या कुछ फैसला लेता है, ACS सिद्धार्थ और साथ ही शिक्षा मंत्री क्या कुछ इस पर फैसला लेते हैं। और तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।